हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है, साथ ही साथ चतुर्थी तिथि भी है और तीसरा नवरात्र है। इसके अंतर्गत हम दुर्गा माँ के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा और चौथे स्वरूप देवी कूष्मांडा का आज पूजन करेंगे। जब हम देवी चंद्रघंटा की बात करते हैं तो यह देवी पार्वती का विवाहित रूप है और इनकी सवारी बाघिन है। माँ की मुद्रा बहुत ही शांतिपूर्ण है और अपने भक्तों के कल्याण हेतु माँ सभी काम करती है। भगवान शिव से विवाह करने के बाद देवी महागौरी ने अर्धचंद्र से अपने माथे को सजाना प्रारंभ किया था, जिसके कारण देवी पार्वती को देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना गया। वह अपने माथे पर अर्ध गोलाकार चंद्रमा धारण किए हुए हैं और इनके माथे पर यह अर्धचंद्र घंटा के समान प्रतीत होता है। और देवी चंद्रघंटा मनुष्य के नव यौवन अवस्था के प्रेम को संबोधित करती है। शुक्र ग्रह पर आधिपत्य रखने वाली देवी चंद्रघंटा का स्वरूप चमकते तारे के जैसा है और शास्त्रों ने चंद्रघंटा के रूप को युद्ध में डटे हुए योद्धा की भांति बतलाया है और इन्हें वीर रस की देवी कहा है। कहा जाता है दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास हो जाता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति और गुणों की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है और माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता है और यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने मन, वचन, कर्म और काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः शुद्ध अवस्था में पवित्र होकर के माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी ध्यान करें, उनकी उपासना करें और उनकी आराधना में तत्पर हो। सबसे प्रथम माँ का ध्यान करना चाहिए। इनका स्वरूप परम शक्तिशाली और वैभवशाली है। सिंगरूढ़ा देवी रत्नों से सुशोभित हैं और इन्होंने अपने 10 हाथ में खड्ग, अक्षमाला, धनुष, बाण, कमल, त्रिशूल, तलवार, कमंडल, गदा, शंख, बाण आदि अस्त्र धारण किए हैं। देवी चंद्रघंटा की साधना का संबंध अग्नि तत्व से होता है और इनकी दिशा दक्षिण पूर्व है और कहा गया है कि अग्नि कोण की स्वामिनी मनुष्य के जो कुंडली होती है उसके दूसरे और 7वें घर से, यानी कि मनुष्य के सुख, ऐश्वर्य, संपन्नता, प्रेम, कामनाएं, भोग और सुखी दाम्पत्य जीवन पर रूल करती हैं। इस दिन आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए आपको आवाहन करना चाहिए। आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्बा, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि, इस प्रकार से आपको षोडशोपचार माँ का पूजन करना चाहिए। सफ़ेद रंग के कमल के फूल हो, शंख पुष्पी के फूल हो तो इस दिन माँ को चढ़ाए जाते हैं और भोग में माँ को दूध या उससे बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इनकी पूजा आप गुलाबी फूलों से भी कर सकते हैं और चावल के खीर का भी इस दिन भोग लगाया जाता है। श्रृंगार में इन्हें विशेष रूप से इत्र अर्पित करना चाहिए। इससे धन, ऐश्वर्य, प्रेम, सुखी दाम्पत्य जीवन और संपन्नता मिलती है। इनकी साधना से जो अविवाहित हैं उन सभी के शीघ्र विवाह हो जाते हैं, प्रेम में सफलता मिलती है, धन की प्राप्ति होती है। और जो भी साधक इनके लिए हमारे मणिपुर चक्र अर्थात नाभि चक्र की ऊर्जा माँ चंद्रघंटा को बताती है एवं जीवन के ढेरों सुगंधों और ब्राह्मणीय जो ध्वनियाँ होती है इनके संग अपने हस्त के बंद कमल के रूप में कीचड़ में भी पवित्रता और स्निग्धता के साथ अनेक लक्ष्य होते हुए भी एकजुटता की द्योतक है। इस दिन आपको अपने मणिपुर चक्र में ध्यान करना चाहिए और माँ के बीज मंत्र रम रम इसका जप करना चाहिए। इससे आपकी सभी प्रकार की जो जलन की भावना हुई, तृष्णा की भावना हुई, घृणा की भावना हुई, लज्जा की भावना हुई, इस प्रकार की जो हमारी भावनाएं होती है, नेगेटिव भावनाएं, उसको नियंत्रित करती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनकी पूजा का विधान आता है। खासकर जो लोग भी सौंदर्य प्रसाधनों से रिलेटेड फील्ड में है, कला से हैं, अभिनय से हैं, नाटक से हैं, थिएटर से हैं,
हैं, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग से हैं, सिविल सेवा से हैं, उन्हें इनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। चतुर्थी देवी है माँ कूष्मांडा और सूर्य ग्रह पर अपना आधिपत्य रखती हैं और इन्हें प्रज्वलित प्रभाकर भी कहा गया है। देवी कूष्मांडा मनुष्य के विवाहित जनक स्वरूप को संबोधित करती है और वीर मुद्रा में सिंगरूढ़ा देवी कूष्मांडा सुवर्ण से सुशोभित हैं। शास्त्रों के अनुसार जब जगत अस्तित्व विहीन था, सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इसी देवी ने अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति कहा गया है और इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति सिर्फ इन्हीं के अंदर है और इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। इनके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। शास्त्रों में इन्हें अष्टभुजा देवी कहा गया है। इनके हाथों में कमल, कमंडल, अमृतपूर्ण कलश, धनुष, बाण, चक्र, गदा और कमलगट्टे की जपमाला है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है और इस देवी का वाहन सिंह है, अतः कूष्मांडा ही सृष्टि की आदि स्वरूपा शक्ति है। हमारी कुंडली के पंचम और नवम भाव से सीधा सीधा संबंध देवी कूष्मांडा का होता है और मनुष्य की जो सेहत होती है, मानसिकता होती है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, रूप होती है, उसका विद्या होता है, प्रेम है, उदर है, भाग्य है, गर्भाशय है, अंडकोश है, जो प्रजनन अंग है, प्रजनन तंत्र है, इन सभी का आधिपत्य कूष्मांडा देवी का है। और देवी कूष्मांडा की दिशा पूरब दिशा है। इनकी पूजा का श्रेष्ठ समय सूर्य जब उदय हो उसी समय होना चाहिए और इनकी पूजा लाल रंग के फूलों से करनी चाहिए। सूजी से बने हलवे का भोग लगाना चाहिए। श्रृंगार में इनको रक्त चंदन बहुत ही प्रिय है और इनकी साधना उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ फल देती है जिनकी आजीविका राजनीति यानी पॉलिटिक्स से है, लीडरशिप से है, प्रशासन से है, जिन्हें संतान नहीं है जिन लोगों को, उनको करनी चाहिए। इससे प्रोफेशन में सफलता मिलती है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है। तो आज के दिन जब आप जब भी माँ चंद्रघंटा या कूष्मांडा की पूजा, देवी दुर्गा के दोनों स्वरूपों का ध्यान करके आप पूजन करें। एक पार्टी पर अगर आपने स्थापना किया हुआ है तो ठीक ही है, उनके सामने आपको इस पाठ को सुनना चाहिए। और या फिर अगर नहीं किया है तो आप एक पार्टी पर लाल कपड़ा या गुलाबी रंग का कपड़ा स्थापित करके देवी दुर्गा का चंद्रघंटा और कूष्मांडा की फ़ोटो है तो आप वो रख के पूजा कर सकते हो, नहीं तो देवी दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के सामने आपको विधिवत पूजन करना चाहिए। सफ़ेद चंदन है, सिंदूर है, अक्षत, गंध, पुष्प, ये सभी चीज़ें माँ को अर्पित करें। दशोपचार या षोडशोपचार जो पूजन कर सके कर लीजिए। बेलपत्र चढ़ाइए, सेव का फलाहार चढ़ाना चाहिए, गुड़ का भोग लगाना चाहिए, खीर, हलवा, स्वादिष्ट मिठाई जो भी आप इस दिन भोग लगा करके कन्या को खिलाइए। इससे मनुष्य हर बाधा से मुक्त होता है। आप भी खुद भी चाहें तो सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करें और माँ को खुश करने के लिए विशेष रूप से सफ़ेद कमल और पीले गुलाब की माला अगर हो सके तो ज़रूर अर्पित करें। और स्फटिक या रुद्राक्ष की माला से फिर आपको 2 मंत्र का जप करना है। एक तो चंडघंटा का, एक कूष्मांडा का। और चंद्रघंटा का मंत्र है ओम चंद्रघंटाय दिव्यै नमः और कूष्मांडा का मंत्र है ओम कूष्मांडाय दिव्यै नमः और नहीं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आप जप कर लीजिए। माँ का ध्यान जरूर करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से आपको करना चाहिए। और लास्ट में आपको ध्यान रखना चाहिए जब सब चीज़ें चढ़ा दें तो आपको माँ पर थोड़ा सा इत्र भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए और 1 रुपये का सिक्का आपको वहाँ पे स्थापित करना चाहिए। अगर आपके पास कमलगट्टे के बीज हैं तो 7 कमलगट्टे के बीज भी आप वहाँ पर ज़रूर चढ़ाएं। और जो लोग भी संतानहीन हैं उन्हें आज के दिन कोहड़ा, जो कुमड़ा होता है लौकी कद्दू टाइप का, वो आपको आज के दिन माँ को अपनी नाभि पे 7 बार घुमा के माँ को आप अर्पित करें। बाद में इसको आपको किसी नाले में बहा देना चाहिए। दोस्तों कई बार क्या होता है, परेशानियों से इंसान घिरा रहता है, कुंडली में दोष हो जाते हैं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बीमारियों से परेशान रहते हैं और बुरी नज़र लगती रहती है। तो इसके लिए आपको जो 1 रुपये का स्थापित करा है आपने सिक्का, आपको इसको अपने पर्स में स्थापित कर देना है।
भले ही आपके पर्स में बहुत सारा कैश हो, बड़े बड़े नोट हो, लेकिन ये 1 रुपये का सिक्का आपको छुपा करके रख देना है। और ऐसा करने से आपकी धन की आमद बढ़ेगी, बरकत बनी रहेगी। और अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती है, किसी भी कष्ट है, ढैया है, लगता है किसी ने कुछ किया धरा है, डिप्रेशन हो जा रहा है, बार बार लग रहा है बुरी नज़र पड़ जा रही है लोगों की, आपको इस सिक्के को आज रात अपने तकिए के पास रख करके सो जाना है। और सुबह जब आप उठेंगे तो आप इसे अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके आप चाहें तो किसी शमशान भूमि में फेंक दीजिए, और या फिर जलती हुई चिता पे कहते हैं डालना चाहिए इसे। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो शमशान की भूमि में इसको गाड़ देना चाहिए। अगर नहीं है आपके आसपास शमशान की भूमि तो आप किसी चौरस्ते पर इसे डाल दीजिए, या पीपल के नीचे आपको ये दबा देना है। और अगर हो सके तो जब सिक्का रखेंगे सिरहाने पे तो एक कलावा भी ले लीजिए, और आपकी जो हाइट है, आपकी पूरी ऊंचाई है, उसके बराबर का कलावा आपको लेना चाहिए। और फिर अगले दिन वो रुपया और मोली आप चाहें तो कुछ ना मिले तो शिव जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन की जो भी समस्या है, आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, आपको डिप्रेशन आ रहा है, किसी प्रकार की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, त्वचा से परेशानी है, तो ये सभी चीज़ें आपको बहुत बहुत फ़ायदा करेगी। आप चाहें तो अगर किसी को स्किन की अगर तकलीफ़ है तो इस सिक्के को पूजन करने के बाद जल के लोटे में रख दीजिए, और सुबह उठ करके आप इस जल से स्नान करें, या फिर आप इस जल को पी भी सकते हैं, इससे भी लाभ होता है। दोस्तों, आज के दिन जिन लोगों को शनि की साढ़े साती है, उनको इस 1 रुपये का सिक्का लेकर के किसी आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना चाहिए, या शनि मंदिर में भी जा सकते हैं, और थोड़ी सी 1 मुट्ठी साबुत काली उड़द साथ में लेके जाइए। और फिर ये दोनों चीज़ों को सिर के ऊपर से 7 बार घुमा दीजिए उल्टी दिशा में, और काले कपड़े में बांध कर आज शाम को किसी पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर के नीचे छोड़ कर आ जाइए। देखिए, इससे आपके शनि दोषों से भी आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, नवरात्र का तीसरा दिन है, माँ का ये छोटा सा सिक्के का उपाय ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से जो दुर्भाग्य के मारे हैं, देखिए मैं बातों बातों में कथा सुना देती हूँ आपको, ताकि आप लोग का पूरा और कुछ करे ना करे, कथा सुनने मात्र से कहा जाता है मनुष्य की सद्गति होती है, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, मनुष्य के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और उसका दुर्भाग्य बदलकर सौभाग्य में बदल जाता है। तो इसलिए छोटी छोटी बातें बता देती हूँ आपको, आप लोग भी सुने और अपने फ्रेंड्स फैमिली से भी शेयर किया करें, ताकि ये छोटी छोटी बातें कब हमारे जीवन में पॉजिटिव बदलाव ले आती है हम नहीं जानते हैं। माता रानी को मनाने का मौसम है, सच्चे दिल से माँ का ध्यान करें। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम दुंग दुर्गाय नमः। जो भी मंत्र कुछ ना कर सके, बस इस मंत्र का जप करते रहिए, माँ का ध्यान करते रहिए। दोनों समय अपने घर पे एक दिया माँ के नाम का आपको ज़रूर जलाना चाहिए। और जो लोग भी अखंड ज्योत आदि रख रहे हैं, उन सभी को मैंने वीडियोज़ दिए हुए कि अखंड ज्योत कैसे संभालनी चाहिए। काफ़ी लोगों की अखंड ज्योत बुझ जाती है, तो उसमें मैंने बताया हुआ है, वो वीडियो की लिंक आपको वीडियो के एंड में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।